हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 ये जो है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो है कि अभी जो है कि हाल ही में ये जारी किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 सूचकांक के जो भी मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में भी हम जानेंगे और इसके जो प्रमुख संकेतक हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन से जिम्मेदार संस्थान है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो कि लास्ट में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया है और यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। देखिए, ये चीजें याद रखिएगा कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है, इसके द्वारा जो है कि ये जारी किया जाता है और ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और ये प्रतिवर्ष जो है कि जारी किया जाता है। सूचकांक के मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो इस सूचकांक में नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन सा है देश, तो वो है आपका नॉर्वे। दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है और तीसरे स्थान पे जो है कि नीदरलैंड्स है। ठीक है, जबकि एरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। सबसे निचले स्थान पे कौन है, तो एरिट्रिया है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड्स है। इस सूचकांक में 32.96 वैश्विक स्कोर के साथ भारत 151वें स्थान पर है। देखिए, भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो 151 स्थान पे भारत है, जबकि पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड्स है और सबसे लास्ट में जो है कि कौन है, एरिट्रिया है। ठीक है, ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। भारत की स्थिति 2024 में 159वें नंबर पे थी, जबकि 2023 में 161वें स्थान पे मामूली रूप से सुधरी है। हालांकि यह बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। देखिए, 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो 151 स्थान पे भारत है, जबकि पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड्स है, जबकि 180वें स्थान पे कौन सा है, एरिट्रिया है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इस सूचकांक में आर्थिक कमजोरी को प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख खतरा बताया गया है। इंडेक्स के इतिहास में पहली बार प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक स्थिति को अब कठिन स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता के लिए स्थितियां कठिन या बहुत गंभीर है तथा 4 में से 1 से भी कम देशों में यह संतोषजनक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से फ्रांस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। देखिए, ये वर्ष 2002 से फ्रांस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसके द्वारा संकलित एक प्रकाशित देशों में एक वार्षिक रैंकिंग है। यह विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और जिन देशों का यह आकलन करता है उनके भीतर पत्रकारिता की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का मूल्यांकन नहीं करता। प्रमुख संकेतक की अगर हम बात करें, RWB 5 संकेतकों के आधार पर देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है।
देखिए, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये जो है कि किन किन क्राइटेरिया पे ये ध्यान देता है, ठीक है, किन किन आधार पे ये रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो जो है कि राजनीतिक संदर्भ, ये भी एक क्राइटेरिया है, आर्थिक संदर्भ, विधायी ढांचा, सामाजिक वातावरण और सुरक्षा स्थिति, इन 5 संकेतकों के आधार पर जो है कि ये अपना रिपोर्ट जो है कि तैयार करता है। वो 5 संकेत जो है आप लोग याद रखिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो RWB के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों द्वारा संचालित है। यह प्रत्येक मनुष्य के निःशुल्क एवं विश्वसनीय सूचना तक पहुंच के अधिकार को रक्षा करता है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस में है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन कौन से जिम्मेदार संस्थान है? तो वो है भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। ये जो है कि इनकी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये जिम्मेदार संस्थान है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष जारी किए जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।